जम्मू कश्मीर का बदलता सियासी मंजरनामा। 10 साल के बाद पहली बार इंतखाबी कमीशन ने यह ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में 3 मराहिल में इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस ऐलान से अगरचे सियासी लीडरान, सियासी पार्टियां, सियासी कारकुन और आम लोग खुश नजर आ रहे हैं, वहीं एक बात तय है कि एक अच्छा खासा वोट बैंक, जिससे हम नाराज वोट बैंक कहा करते हैं, उनमें कहीं न कहीं ये गम पाया जा रहा है कि उन्हें इंतखाबात में हिस्सा लेने नहीं दिया गया। नाज़रीन, आपको पता होगा जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सबसे पुरानी और ग्रास रूट लेवल तंजीम है, उसके नायब सदर उमर अब्दुल्ला और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने दफ़ा 370 के खात्मे के दौरान ये ऐलान किया था कि जब तक जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक वो कोई भी इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इतना ही कह सकता हूँ कि हम पहले से ही इस दिन की तैयारी में लगे हुए थे और बिल्कुल फौरी तौर हम अपना इलेक्शन का सिलसिला जो है वो शुरू कर लेंगे। वो आज भी अपने इस कहने पर पाबंद है कि उन्होंने ऐलान किया कि हम इंतखाबात में खुद हिस्सा नहीं लेंगे, जबकि उनकी पार्टियां इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। जहां तक मैं समझती हूं, महबूबा जी विल नॉट फाइट एन इलेक्शन इन अ स्टेट जिसकी वो चीफ मिनिस्टर थी जब हमारा सेमी ऑटोनमस स्टेटस था, हमारा स्पेशल स्टेटस था। आई डोंट थिंक शी वांट्स टू फाइट दिस इलेक्शन। बहरहाल ये खुशाइंदा बात है कि देर सवेर देर आयत दुरुस्त आयत के मानंद इंतखाबी कमीशन और मरकजी सरकार ने इंतखाबात को हरी झंडी दिखाई और पूरे जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद एक सियासी गहमा गहमी पार्टियों में शुरू हो गई। मुबारक दिन यह हुआ कि इलेक्शन कमीशन ने आज अनाउंस कर दिया है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे और 3 फेजेस में होंगे। पहला फेज 18 को होगा, दूसरा फेज 25 को होगा, तीसरा फेज जो है 1 को होगा और 4 अक्टूबर को रिजल्ट निकलेंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन से ये उम्मीद करूंगा, जो बहुत जरूरी है, कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको दें, सब पार्टीज को, ये नहीं कि एक को ज्यादा दे देंगे। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने नामवर सियासी शख्सियत और साबिक वजीर तारिक हमीद कर्रा को पार्टी का जम्मू कश्मीर का प्रभारी, जम्मू कश्मीर का सदर मुंतखब किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया, हमने उसका ऑलरेडी स्वागत किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई नुमाइंदगी नहीं थी। इतना हिंदुस्तान में और किसी रियासत के लोगों के साथ नहीं कि पंच भी ना बने, सरपंच भी ना बना हो, बीडीसी नहीं बना हो, डीडीसी नहीं हो, एमएलए नहीं हो, खाली एक अपनी मजबूरी के खातिर लोकसभा के 5 एमपी यहाँ से बन के गए। तो इसलिए ज्यादा परेशानी और ज्यादा तकलीफ में आम जनता थी, आम लोग जम्मू कश्मीर के। एक तरफ महंगाई की मार, एक तरफ बेरोजगारी की मार, और उस बीच में जो उनके रोजमर्रा इश्यूज थे उनको सुनने वाला कोई नहीं था। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि ये एक अच्छा कार्ड उनके लिए है कि तारिक हमीद कर्रा की अपनी एक पहचान है। लेकिन जमात इस्लामी या हम सेपरेटिस्ट हुर्रियत नवाज तंजीमें कहें, उन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया गया। जमात इस्लामी की इन अपीलों के बावजूद कि अगर मरकजी सरकार हमारे स्कूल, हमारे जायदादें जो जब्त किए गए हैं या बंद किए गए हैं उसको छोड़ देंगे तो वो इंतखाबी दंगल में उतरेंगे। गर्ज एक तरफ पार्टियों में गहमा गहमी, दूसरी तरफ उन लोगों में नाराजगी पाई जाती है जो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं। अगर देखा जाए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर सज्जाद गनी लोन, उन्होंने दिल आज़ुरी से कुछ मुद्दत के लिए सियासत से दूरी इख्तियार की थी, क्योंकि जो रिजल्ट बारामूला पार्लियामानी इंतखाबी हलके में सामने आए उससे वो दिलमलूल हो गए। जहाँ तक अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का ताल्लुक है, उन्होंने भी उन इंतखाबात के बाद ये ऐलान किया कि वो किसी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे। जहाँ तक मुकामी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस और
पीडीपी का ताल्लुक है उनमें लफ्जी जंग शुरू हो गई है और उनका गठजोड़ भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। इन हालात में बीजेपी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी क्या गुल खिलाएंगी, वक्त ही साबित करेगा। लेकिन एक बात तय है, आज की तारीख में वोटर जबरदस्त ज़हीन है। वो मुताला करता है कि किस पार्टी का क्या मंशूर है। पहले अय्याम में ये पार्टियां सिर्फ मसले कश्मीर, हिंद पाक ताल्लुकात और बाकी जो सियासी मामलात थे उन पे बात करते थे, उसी को अपना इंतखाबी मंशूर बनाते थे। लेकिन दफ़ा 370 के खात्मे के बाद एक नई सियासी तब्दीली रोनुमा हुई। अब लोग अपने मसाइल हल करना चाहते हैं। उनके लिए कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा अच्छा मंशूर वोटरान के सामने रखने में कामयाब हो जाती है, वोटरों को अपनी जानिब लुभाने में कामयाब हो जाती है, वही पार्टी मुकद्दर का सिकद्दर कहलाएगी। लेकिन एक बात साफ और वाजिया है कि जो वोटर नाराज़ थे या जो पहले अय्याम में बाइकाट करते थे या जिन्होंने ये उम्मीद जाहिर की थी कि कुछ शरूत पर हमें भी इंतखाबात में कूदने का मौका फराहम किया जाए, वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। जिस किसी पार्टी को वो अपना सपोर्ट देंगे शायद वो पार्टी मैदान मार सकती है। आज का सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा ये हमें 4 अक्टूबर को पता चलेगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।